एकदम बेसिक से अंग्रेजी बोलना सीखें। आज की इस वीडियो में जानेंगे बेसिक वर्ड्स का कैसे इंग्लिश स्पीकिंग में यूज किया जाता है। फील लाइक का मतलब होता है मन करना, कोई भी काम करने का मन करना। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट फील लाइक प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है मेरा सोने का मन कर रहा है, कोई काम करने का मन करना, सोने का मन करना, तो सेंटेंस होगा आई फील लाइक स्लीपिंग, मेरा सोने का मन कर रहा है। उसका टीवी देखने का मन कर रहा है, ही फील्स लाइक वॉचिंग टीवी। यहाँ पर आप देख रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके कारण यहाँ पर आपका फील्स में कन्वर्ट हुआ है। ही फील्स लाइक वॉचिंग टीवी, उसका टीवी देखने का मन कर रहा है। यूज्ड टू का मतलब होता है आदत है। आप आदत को बताने के लिए आप यूज्ड टू का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट इज एम आर प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है उस रवि को शराब पीने का आदत है, रवि को शराब पीने का आदत है। रवि इज यूज्ड टू ड्रिंकिंग वाइन, रवि इज यूज्ड टू ड्रिंकिंग वाइन, रवि को शराब पीने का आदत है। तुम्हें अधिक फोन चलाने का आदत है, यू आर यूज्ड टू यूजिंग द फोन मोर, यू आर यूज्ड टू यूजिंग द फोन मोर, तुम्हें अधिक फोन चलाने का आदत है। ऐसे आप कई सारे सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं जहां पर आप बोलेंगे यूज्ड टू से आदत है। स्टार्ट के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो बताता है कोई काम करना, शुरू करना। शुरू करने के सेंस में आप स्टार्ट का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट स्टार्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। स्टार्ट आपका वर्ब है जो कि टेंस के अनुसार ये बदल जाएगा। वो अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया, वो अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया, तो सेंटेंस बनेगा ही स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश, ही स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया। हम लोग एक साथ अंग्रेजी बोलना शुरू करते हैं, हम लोग एक साथ अंग्रेजी बोलना शुरू करते हैं। वी स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश टुगेदर, वी स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी बोलना शुरू करते हैं टुगेदर एक साथ। स्टॉप प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म से बताता है कोई काम करना, बंद करना। बंद करना के अर्थ में आप यूज करते हैं स्टॉप को। इसे सब्जेक्ट स्टॉप प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। स्टार्ट रहे या स्टॉप, इसके बाद जो आने वाला वर्ब होगा वो आपका एनजी फॉर्म के साथ आएगा, मतलब वर्ब का फोर्थ फॉर्म में आएगा। वहां जाना बंद करो, स्टॉप गोइंग देयर, स्टॉप गोइंग देयर, वहां जाना बंद करो। उसके साथ बैठना बंद करो, सेंटेंस होगा स्टॉप सिटिंग विद हिम। यहाँ पर आपका सेंटेंस स्टार्ट हुआ है आपका स्टॉप से, स्टॉप प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। स्टॉप सिटिंग विद हिम, उसके साथ बैठना बंद करो। बिगन प्लस टू वी वन जो बताएगा कोई काम करना, प्रारंभ करना, प्रारंभ करना या शुरू करना, दोनों के अर्थ में आप बिगन टू का यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट बिगन टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। उसने अपना एक नया व्यापार करना प्रारंभ किया, उसने अपना एक नया व्यापार करना प्रारंभ किया। ही बिगन टू डू हिज न्यू बिजनेस, ही बिगन टू डू हिज न्यू बिजनेस, उसने अपना एक नया व्यापार करना प्रारंभ किया। प्रिया ने खाना बनाना या खाना पकाना प्रारंभ की, प्रिया बिगन टू कुक फूड, प्रिया बिगन टू कुक फूड, प्रिया ने खाना पकाना प्रारंभ की। ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। कीप प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म, इसका मतलब है कोई काम करते रहना, कोई काम करते रहना के सेंस में आप कीप के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। सब्जेक्ट प्लस कीप प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। एग्जांपल है अंग्रेजी बोलते रहो, सेंटेंस बनाते हैं कीप स्पीकिंग इंग्लिश। इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट नहीं है, सेंटेंस आपका स्टार्ट है कीप से, कीप प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अपना काम करते रहो, तो सेंटेंस बनेगा कीप डूइंग योर वर्क, कीप डूइंग योर वर्क, अपना काम करते रहो। साथ तो आप कीप के साथ ऑन भी लगा सकते हैं, ऑन आपका ऑप्शनल है, सब मर्जी हो तो लगाइए, अदरवाइज उसे आप अवॉइड कर सकते हैं। एडिक्टेड टू, इसका मतलब है आदी होना, किसी भी चीजों का लत होना, उस सेंस में आप एडिक्टेड टू का यूज करते हैं।
जैसे कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस एडिक्टेड टू प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, रवि को सिगरेट पीने का लत है। रवि इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग सिगरेट। आकाश को गेम खेलने का लत है या फिर आकाश गेम खेलने का आदी है। सेंटेंस होगा आकाश इज एडिक्टेड टू प्लेइंग द गेम। आकाश इज एडिक्टेड टू प्लेइंग द गेम। आकाश को गेम खेलने का लत है। इसी बार से माइंड के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म से बताएगा। ध्यान देना किसी भी चीजों पर। जैसे कि माइंड के साथ आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अगर वर्ब आएगा तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म में आएगा। एग्जाम्पल है, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, माइंड योर स्टडीज। माइंड योर स्टडीज, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। अपने भाषा पर ध्यान दो, माइंड योर लैंग्वेज। माइंड योर लैंग्वेज, ऐसा सेंटेंस आपने कई बार सुना भी होगा, माइंड योर लैंग्वेज इस पर से। तो यहाँ पर आपके पास माइंड के साथ ऑन भी है, लेकिन आप चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं लगा सकते, क्योंकि ऑप्शनल है। आप माइंड के साथ ऑन लगाते भी हैं और नहीं भी लगाते हैं। गुड एट, इसका मतलब है कि कोई काम करने में अच्छा है। जब आप अच्छा की बातें करते हैं तो आप वहां पर गुड एट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट इज एम आर प्लस गुड एट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है, वो अंग्रेजी बोलने में अच्छा है। ही इज गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश। ही इज गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलने में अच्छा है। रवि बाइक चलाने में अच्छा है। रवि इज गुड एट राइडिंग अ बाइक। रवि इज गुड एट राइडिंग अ बाइक। रवि बाइक चलाने में अच्छा है। कोई काम करने में अच्छा है, उसके लिए आप गुड एट यूज कर सकते हैं। इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्टेड इन का मतलब होता है कोई काम करने में रुचि है। रुचि है, इच्छा है, उसके लिए आप इंटरेस्टेड इन का यूज कर सकते हैं। इससे होगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस इंटरेस्टेड इन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल इस पर से कि मुझे आपसे बात करने में रुचि है। मुझे आपसे बात करने में रुचि है या इच्छा है। आई एम इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू। आई एम इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू यू, मुझसे आपसे बात करने में रुचि है। तुम्हें खाना पकाने में रुचि है। यू आर इंटरेस्टेड इन कुकिंग फूड। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इंटरेस्टेड इन के बाद जो वर्ब आएगा वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म में होना चाहिए। तो ऐसा आप सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। फेड अप विद, इसका मतलब होता है तंग है, किसी भी चीजों से तंग है या किसी पर्सन से तंग है। इसका होगा सब्जेक्ट प्लस फेड अप विद प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। आप फेड अप विद जो है आप यूज करेंगे इज एम आर के साथ। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फेड अप विद प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं अपनी समस्याओं से तंग आ गया हूं या फिर मैं अपनी समस्याओं से तंग हूं, दोनों के लिए बनेगा आपका आई एम फेड अप विद माई प्रॉब्लम्स। आई एम फेड अप विद माई प्रॉब्लम्स, मैं अपनी समस्याओं से तंग हूं। रवि अपने मोबाइल से तंग आ गया है। रवि इज फेड अप विद हिज फोन। रवि इज फेड अप विद हिज फोन, रवि अपने मोबाइल से तंग आ गया या फिर तंग है। फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ का मतलब होगा शौकीन है, किसी काम को करने में शौकीन होना, उसके लिए आप फॉन्ड ऑफ का यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फॉन्ड ऑफ प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है, वो कार चलाने का शौकीन है। ही इज फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग अ कार। ही इज फॉन्ड ऑफ ड्राइविंग अ कार, वो कार चलाने का शौकीन है। हम लोग अंग्रेजी बोलने का शौकीन है। वी आर फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश। वी आर फॉन्ड ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी बोलने का शौकीन है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।